हमारे पास एमसीक्यू है पॉलिनोमियल का। तो हमारे पास जो एमसीक्यू इसमें दे रखा है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर 2 and -3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसने बोला एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक, और इसने बोला है कि क्या है जीरो, जिसकी क्या है जीरो है 2 and -3, मतलब अल्फ़ा कितना है 2 और बीटा कितना है -3, कितना है -3। ठीक है, तो हमें पता है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल इसे क्या बोलते हैं ए कितना है, इसका मतलब ए कितना है 1। एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं ए, और जो एक्स का कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं बी। कितना है हमारे पास ए प्लस 1, और सी कितना हमारे पास सी हमारे पास बी। ठीक है, ऐसे से है। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/e। अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है -3, माइनस पहले से है, बी कितना है a+1 अपन ए कितना है 1। ठीक है, अब ये 1 है, तो आप बताओ ये -1 बचा और ये कितना बचा -1, और ये माइनस यहाँ से a+1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ए कितना है 1 - 1 = 0। ए कितना है आपके पास 0, ए कितना है 0। दूसरा लगाओ अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट रूल, कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/8। अल्फ़ा कितना है 2 0 में, और बीटा कितना है -3, और सी कितना है यहाँ पर ये b/a कितना है यहाँ पर 1, सी कितना हमारे पास b, और a कितना है 1, ये कितना है -6, b = -6। इसका मतलब a = 0, b = और b कितना है आपका -6। अब ऑप्शन थे आपके पास ये था और सी। हमारे पास a कितना है 0 और b कितना है -6। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है a = 0, b ये आपको बोर्ड में भी ऐसा एक क्या MCQ दिख सकता है, जब क्या इक्वेशन दो और 2 जीरोज दिए हो, तो आपको यूज कौन सा करना है ए बी, ये तो है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, उसमें रख दो अल्फ़ा और बीटा में जीरो रख दो, और -b में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c का मान रख लो। ठीक है, थैंक यू।